हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम सुनील, पढ़ने वाले हैं सम स्पेयर्स ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पर क्या कुछ स्पेयर स्पेयर यानी कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, स्पेरिकल है। तो जो कुछ स्पेयर हम लोग समझेंगे इसके बारे में, अर्थ पर जो स्पेयर है कुछ उन स्पेयर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला स्पेयर है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का मतलब क्या होता है, जो अर्थ जो है उसके क्या होते हैं दो। पहला को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर, और नीचे वाले को बोलते हैं जो साउथ में, उसको बोलते हैं साउथ हेमिस्फेयर। जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है ये क्या है, ये एक्सिस है। और इसको क्या करता है, डिवाइड कौन करता है, पीछे, यानी कि जो यहाँ से जो ये कट रहा है और एक नॉर्थ बन रहा है, एक साउथ बन रहा है, तो इसको यहाँ पर डिवाइड कौन करता है, ये करता है इक्वेटर। कौन करता है, इक्वेटर। और इक्वेटर का एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कि ये असली में लाइन बना हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको मानते हैं। और वो क्या करता है, दोनों अर्थ के बीचों बीच काटता है, यानी कि काटता है नहीं, यानी कि इमेजिनरी लाइन है जिसको, जो कि दो भाग में बांटता है, किसको, अर्थ को। और इस पहला को बोलते हैं जो नॉर्थ में, उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो साउथ में उसको साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसके बाद है सेकेंड स्पेयर, कौन सा है, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है, जैसे कि अर्थ पर क्या है, सॉइल है, उसका सॉइल मतलब ही लैंड होता है, उसके बाद क्या, एयर है और लाइफ है, और क्या है उसके बाद वाटर है। इन चारों चीज के सिवाय और भी कुछ सॉइल अर्थ पर नहीं है। जो सॉइल है उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। एयर को एटमॉस्फेयर, और लाइफ को बायोस्फीयर। और जो ये वाटर है, यानी कि हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर ही होता है, यानी कि जो वाटर जो अर्थ पर है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। जैसे कि सॉइल को अगर लिथोस्फीयर बोलते हैं, उसी तरह से क्या है, वाटर को हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जितना भी जो अर्थ पर वाटर है उन सबको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। क्योंकि किसी का स्पेयर है वाटर, स्पेयर ऑफ वाटर, स्पेयर ऑफ लाइफ, स्पेयर ऑफ एयर, और स्पेयर ऑफ सॉइल। इसका थर्ड स्पेयर है बैथियस्फीयर। बैथियस्फीयर क्या होता है, जैसे कि जो डीप सी, यानी कि जो सी जो होता है, यानी कि समुद्र जो होता है, समुद्र सब में क्या होता है, उसको नीचे तक देखने के लिए, यानी कि जो उसके अंदर को ऑब्जर्व करने के लिए, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा अंदर है, डीप है, क्या है, बहुत ही ज्यादा डीप है, यानी कि बहुत ही ज्यादा पानी के अंदर अगर कहीं पर हम लोग को कुछ ऑब्जर्व, यानी कि कोई देखना है या फिर उसके बारे में कुछ पता करना है, देखो हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ वेसल का यूज करते हैं, जो कि किसी का बना होता है, स्टील का बना होता है। और उसी स्टील को वेसल को क्या बोलते हैं हम लोग, बैथियस्फीयर। यानी कि बैथियस्फीयर की मदद से क्या करते हैं, जो अर्थ का जो डीप, यानी कि पानी के अंदर जो रहेगा, कोई भी डीप चीज, डीप के अंदर, यानी कि बहुत ही गहरे अंदर, बहुत ही गहरे पानी में क्या रहेगा, अगर कुछ चीज रहेगा उसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करना है, देखना है, या फिर उसके बारे में कुछ पता करना है, तो हम लोग एक स्टील के वेसल के हम लोग यूज करेंगे उसको पता करने के लिए, और उसका नाम है बैथियस्फीयर। इसका अगला स्पेयर है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉल पर बात करते हैं, तो क्या होता है, जो हम लोग को दूसरी जगह सिग्नल, यानी कि अगर हम लोग यहाँ से कॉल कर रहे हैं और यहाँ कॉल करना है, तो कैसे जाएगा, सबसे पहले तो वो सैटेलाइट के पास जाएगा, और फिर ये क्या होगा, फिर दूसरे आदमी के पास जाएगा। और जो क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो है, यानी कि जो स्पेयर ऑफ क्या एयर है, जो कि 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और वहां पर क्या होता है, वहां पर आयंस होते, कुछ आयंस होते हैं जो क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल से बने होते हैं। और जो कि क्या होता है, वो जो हम लोग कॉल करते हैं किसी को, तो क्या होता है, वहां पर क्या करता है, रेडियो एक्टिव, वहां पर क्या करता है, रेडियो एक्टिव करता है, यानी कि जो कॉल होता है वो दूसरे जगह, दूसरे जिसके पास हम लोग को कॉल करना रहता है उसके पास भेज देता है। और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं आयनोस्फीयर। यहाँ पर रेडियो एक्टिव नहीं, यहाँ पर क्या होगा, रेडियो जो भी वेव आता है, जो कि क्या होता है, कॉल करते हैं तो क्या करता है, वहां पर आयंस होते हैं जो कि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं।
और उसी से क्या होता है, हम लोग को अगर कहीं पर कॉल करना रहता है तो उसी वजह से सिग्नल मिलता है और हमारा वहाँ पर कॉल हो पाता है। और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर रेडियो होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो वहाँ पर हम लोग को दूसरी जगह बात कर देता है। इसका अगला स्पेयर है बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है स्पेयर ऑफ लाइफ। कहा था साइंस को 3 भागों में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हम लोग बायोलॉजी जो पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, हम लोग लाइफ के बारे में समझते हैं। उसी तरह से क्या है बायो, उसी से हम लोग याद रख सकते हैं बायोस्फीयर यानी कि स्पेयर ऑफ लाइफ, यानी कि जिसमें क्या होगा, लाइफ इंक्लूडेड होगा। उसके क्या होगा, लिथोस्फीयर, जो कि क्या है, स्पेयर ऑफ सॉइल, जो क्या होगा, मिट्टी, यानी कि जितना भी सॉइल है जमीन पर उसको क्या बोलते हैं, या फिर स्पेयर ऑफ लैंड, मिट्टी या फिर जमीन है उसको क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। उसके बाद क्या है, जो हवा रहेगा, क्या रहेगा, हवा, एयर, यानी कि स्पेयर ऑफ एयर, जो स्पेयर ऑफ एयर यानी कि जो हवा का जो स्पेयर है उसको बोलते हैं हम लोग एटमोस्फेयर। इसके बाद क्या है, ट्रोपोस्फेयर हम लोग समझते हैं। ट्रोपोस्फेयर मतलब क्या होता है, जो जैसे कि एटमॉस्फेयर का भी क्या है, 5 लेयर है। कितने लेयर है, 5 लेयर है। दो जो जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ का जो सबसे नियरेस्ट लेयर है जो एटमॉस्फेयर का, यानी कि वो जैसे अगर इतना एटमॉस्फेयर है तो क्या उसका 5 लेयर बना हुआ है। 5 लेयर, तो सबसे पास वाला लेयर है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रोपोस्फेयर, जिसे क्या होता है, जो अर्थ से टच होता है यानी कि कनेक्टेड होता है अर्थ से, और जिस पर हम लोग रहते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, जो एयर होता है वो क्या होता है, वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। और हम लोग जितना भी ऊपर जाते रहेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कमी होती जाएगी। और जो अगर हम लोग 165 मीटर ऊपर जाएंगे, 165 मीटर यानी कि अर्थ से ऊपर जाएंगे तो कितना होगा, 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस का होगा, वहां पर घट जाएगा। यानी कि जैसे कि अगर कोई भी पहाड़ पर चढ़ता है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है, क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वहां पर अगर हम लोग 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो कितना, 1 डिग्री सेल्सियस वहां पर क्या जाएगा, घट जाएगा, यानी कि वहां पर 1 डिग्री सेल्सियस वहां पर ठंडा हो जाएगा। ट्रोपोस्फेयर के बाद है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब होता है जिसमें जैसे कि वो उसका क्या है, एटमॉस्फेयर का सेकेंड लेयर है। जैसे कि ये अर्थ है और ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर, और ये है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है, जो कि क्या होता है, जो कि एकदम सेफ होता है किसके लिए, फ्लाइट, या फिर उसको एरोप्लेन भी बोल सकते हैं। क्योंकि जो एरोप्लेन होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ता है, यानी कि वहीं पर वो उड़ने के लिए सेफ रहता है। क्योंकि इसके आगे जो अगला जो लेयर है उसमें क्या है, उसमें ही ओजोन लेयर है। अगर उससे ज्यादा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वो जल ही जाएगा। इसीलिए क्या, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, एरोप्लेन या फिर कोई भी जो हवाई जहाज सब होता है वो वहीं पर उड़ता है। किसमें उड़ता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। आई होप समझ आ गया, तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।